नमस्कार, न्यूज स्टेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शुभम त्रिपाठी। इस खास कार्यक्रम की शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ आपको बता दें। वाराणसी से इस वक्त की बड़ी खबर। न्यूज स्टेट से बोले रामप्रसाद सिंह। बीएचयू के रिटायर्ड डॉक्टर रामप्रसाद सिंह ने बातचीत की है। तस्वीरों में मंदिर होने के प्रमाण मिले हैं, ऐसा उन्होंने कहा है। तो ये मस्जिद नहीं है, मंदिर है, ऐसा रामप्रसाद सिंह का कहना है। उस जगह की 30 साल पहले की उन्होंने फोटोग्राफी की थी और ये बात उन्होंने कही है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, रिटायर्ड डॉक्टर रामप्रसाद सिंह ने बातचीत की है न्यूज स्टेट से और इस दौरान उन्होंने बोला कि ज्ञानव्यापी मस्जिद नहीं है बल्कि वहां पर मंदिर है। तो बीएचयू के रिटायर्ड डॉक्टर रामप्रसाद सिंह ने न्यूज स्टेट से खास बातचीत की। रामप्रसाद सिंह ने उस जगह की 30 साल पहले फोटोग्राफी की थी जिसका आज सर्वे हो रहा है। तो उनके पास उस तहखाने की सैकड़ों फोटो मौजूद हैं जिसको खुलवाने की मांग की जा रही है। देखिए क्या है तस्वीरों में छिपा ज्ञानव्यापी का सच। तो तस्वीरों में स्पष्ट तौर पर वहां पर मंदिर होने के सबूत हैं, ऐसा उनका कहना है। दावा भी उन्होंने किया है। न्यूज स्टेट से उन्होंने बातचीत की है और ज्ञानव्यापी का सच उन्होंने बताया है। तो वाराणसी से जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। 30 साल पहले रामप्रसाद सिंह ने वहां पर फोटोग्राफी की थी और वो तस्वीरें आप देख सकते हैं न्यूज स्टेट पर। सिर्फ और सिर्फ न्यूज स्टेट पर वो तस्वीरें हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं जो 30 साल पहले वहां पर खींची गई थी। और उन तस्वीरों के जरिए आप स्पष्ट तौर पर यह समझ सकते हैं कि ज्ञानव्यापी मस्जिद नहीं है बल्कि वहां पर मंदिर है, ऐसा उनके द्वारा दावा किया जा रहा है। तो ये तस्वीरें देखिए। डॉक्टर रामप्रसाद सिंह जो बीएचयू के सूचना विभाग में कार्यरत रहे, अब वो रिटायर हो चुके हैं। उनके पास ऐसे बहुत सारे साक्ष्य हैं जो चीख चीख कर कह रहे हैं कि ज्ञानव्यापी इलाके में जिस जगह का सर्वे होना है वहां पर मंदिरों के साफ साक्ष्य मिलते हैं। रामप्रसाद जी, लगभग कितने आपके पास तस्वीरें हैं और जिसमें उन तस्वीरों में क्या दिखता है, क्या दिखाई देता है? हमारे पास सभी एंगल के लगभग तस्वीर हैं। तहखाने की भी एक फोटोग्राफ है और उस दृष्टि से कभी हम लोगों ने ऐसा तो लगा नहीं था कि ये परिस्थितियां क्रिएट होंगी। हम लोगों को अपनी उपयोगिता के अनुसार तस्वीरों का संकलन विभिन्न माध्यमों से किया। कैमरा नहीं, फोटोग्राफ नहीं, तो बहुत सारी चीजें दूसरों का सहारा लिया गया, लेकिन सभी एंगल से हमने फोटोग्राफ लिया। उनकी भी तरफ से लिया जिसको वो अपना मस्जिद मान करके नमाज पढ़ते हैं। हमने पश्चिम दिशा में जो हमारा पूरा कंप्लीट मंदिर का स्ट्रक्चर है उसका भी हमने फोटोग्राफ लिया। हमने ज्ञानव्यापी नंदी का भी लिया। हमारे पास जो है ज्ञानव्यापी कूप का भी फोटोग्राफ्स है। हमारे पास जो है मां श्रृंगार गौरी के भी फोटोग्राफ्स हैं जहां दर्शन पूजन होते हैं, वो सभी हमारे पास मौजूद हैं। हमारे जो फोटोग्राफ्स हैं वो साफ साफ स्पष्ट दिखते हैं कि हमारा मंदिर का यही स्ट्रक्चर है जिसकी लड़ाई जो है 1669 से चली आ रही है और बहुत इतिहास में भी वर्णित है, सब कुछ है कि ये संघर्ष जो चल रहा है हिंदू समाज इसके लिए लड़ रहा है। अगर तहखाने के अंदर कुछ नहीं तो उनको प्रॉब्लम क्या है तहखाने को खोलने के लिए? अगर ऊपर में कुछ नहीं है तो उनको प्रॉब्लम क्या है ऊपर जाने देने के लिए? हम लोग तो आपके पास तहखाने की इसमें क्या है, दिखाइए। देखिए, अब ये तस्वीर जो है आप साफ साफ देखिए। ऐसे तो आपको इसलिए नहीं समझ में आएगा कि ये पत्थरों के ढेर हैं, लेकिन चूंकि तहखाना भी बहुत बड़ा है, तहखाना कोई छोटा नहीं है और क्लोजअप फोटो लिया गया। अगर आप तहखाना खोल करके और सभी चीजों को देखेंगे तो स्पष्ट हमारे जो टूटे फूटे उस मंदिर के स्ट्रक्चर हैं, पत्थर हैं विभिन्न कोणों के, छोटे बड़े लंबे, तो वो सब चीज जो है वो यहाँ पर मौजूद दिखाई देता है। मौजूद नहीं, अभी भी है। ये तो मैं गया था 30 साल पहले। क्या देखा था? धीरे धीरे वो है सारे पत्थरों के जो टूटे फूटे पत्थरों का अवशेष हैं, उन पे जो कलाकृतियां बनी है। वर्तमान में जो ढांचा हमारा क्षतिग्रस्त दिख रहा है उस पे जो कलाकृतियां हैं वो सब उन पत्थरों पर मौजूद है। सेम पत्थर वही है। तो क्या अंदर शिवलिंग भी मौजूद है? नहीं, शिवलिंग का तो अभी मैं नहीं कह सकता। पत्थरों के ढेर को हटाया जाए तो मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ पे हमारे टूटे फूटे शिवलिंग होंगे। मूल शिवलिंग का तो पता नहीं है, ऐसा इतिहास में भी कहीं वर्णन नहीं मिल रहा। आप जब अंदर गए तो क्या क्या हिंदू धर्म से, सनातन धर्म से जुड़ी हुई क्या क्या चीजें आपने देखी? मैं आपको बताया कि मैं वही स्ट्रक्चर जो पत्थरों के हैं, देखिए वहाँ पे कोई और किसी तरह के एविडेंस नहीं है। जो पत्थर हैं टूटे फूटे, छोटे बड़े, लंबे चौड़े, कई विभिन्न साइजों में जो ढेर रखे हुए हैं, उसमें वही सारी कलाकृतियां हैं जो बाहर हमको स्पष्ट दिखती है। क्या कलाकृतियां हैं?
जैसे सूर्य के चित्र बने हैं, कमल की पंखुड़ियां उकेरी गई हैं, और जो डिजाइन अभी ऊपर दिखते हैं कटिंग के, अब इन सारी चीजों को ये साफ साफ अंदर के भी पत्थरों में दिखते हैं, बिल्कुल दिखाई देता है उसमें। यानी क्या है कि चीख चीख के गवाही दे रहा है। बिल्कुल, चाहे आप फोटोग्राफी के माध्यम, वीडियोग्राफी के माध्यम से ले लो, और चाहे आप खुद चल करके हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जज महोदय भी आ जाएं तो देख ले, उनको भी मंदिर ही लगेगा। तो ये आप बहुत बड़ी बात बता रहे हैं कि आप खुद वहां अंदर गए और वहां पर सारी चीजें देखा, और इन्होंने ये इस मैगजीन के लिए फोटोग्राफ खींची, जो कि बीएचयू के सूचना विभाग में कार्यरत भी थे। तो 30 साल पहले वो खुद यहाँ पर गए और सब कुछ वो देखा। अब जो सर्वे हो रहा है, तो आपको क्या लगता है अब इस सर्वे में क्या कुछ निकल के आएगा? क्या 30 साल पहले जो चीजें थी वो फिर से सामने आएंगी? 30 साल पहले जो फोटोग्राफ हमारे पास 30 साल पहले के हैं, वर्तमान में वो सभी एविडेंस वहां पे मौजूद हैं। तहखाने में अगर छेड़छाड़ नहीं किया गया है, मैं बार बार कह रहा हूं, तहखाने में मुझे किसी पे, इन लोगों पे नियति पर विश्वास नहीं है। तहखाने में सब ठीक है तो आप निकाल के वो भी देख लीजिए। अब ऊपर में है, ऊपर में दीवालों पे जो चित्र बने थे हमारे, जो सूर्य की आकृतियां उकेरी गई, कमल की पंखुड़ियां, चूना करते समय इन्होंने कितने और किस किस प्रकार से ढका, वो भी देखा जाना चाहिए। क्योंकि जब हम गए थे, हम लोग वहां घूमते थे ऊपर में जाकर के, तब नमाज नहीं होती थी। यदा कदा कभी शुक्रवार के दिन 10-20 लोग जाते थे, केवल शुक्रवार को, वो भी छोड़ के चले आते थे। समझ रहे ना? तो वो हमारे सारे चिन्ह और प्रतीक वहां मौजूद थे दीवालों में, अंदर की दीवालों में, जहां आज नमाज पढ़ते हैं। इसको किस प्रकार से उन्होंने ढका, कितना ढका, कैसे ढका, ये तो चीज है। तो ये वीडियो जर्नलिस्ट विपिन सिंह के साथ सुशांत मुखर्जी, न्यूज स्टेट, वाराणसी। तो आपने सुना किस तरीके से उन्होंने दावा किया कि 30 साल पहले वहां पर कौन से साक्ष्य मौजूद थे। हमारे साथ सुशांत मुखर्जी, हमारे सहयोगी, इस वक्त वाराणसी से जुड़ रहे हैं, उनके पास चलेंगे। सुशांत, आपके पास आएंगे। आपने बातचीत की और स्पष्ट तौर पर उन्होंने कहा कि वहां पर सूर्य की आकृति गुंबद पर मौजूद थी। दीवारों पर बहुत से ऐसे साक्ष्य थे जो ये प्रमाण दे रहे हैं कि वो पहले हिंदू मंदिर था, ना कि वहां पर मस्जिद थी। ये स्पष्ट उन्होंने किया है। हालांकि अभी तय कोर्ट को करना है आने वाले समय में, जब रिपोर्ट वहां पर सबमिट हो जाएगी। देखिए, तय तो न्यायालय ही करती है, पर जिस तरीके से 30 साल पहले आखिर इस व्यक्ति से हमने बात इसलिए की कि जहां पर कमीशन होने वाला है, ये उन सभी जगहों पर 30 साल पहले उन सभी जगहों पर जाकर के खुद फोटोग्राफी कर चुके हैं, और उनके पास ऐसे सैकड़ों फोटोग्राफ्स हैं जो इस बात की गवाही दे रहे हैं। हालांकि इनका अपना जो भी दावा हो, कोर्ट कमीशन कराएगी, फिर कोर्ट के सामने जब पूरी आख्या पेश होगी तो कोर्ट जो समझेगी वो अपना जो न्याय है वो करेगी, अपना जो फैसला है सुनाएगी। पर जिस तरीके से 30 साल पहले उस पूरे इलाके का इन्होंने फोटोग्राफी की, उस पूरे इलाके में गए, हर एक जगह पर उन्होंने अपनी तरफ से फोटोग्राफी की, अपनी तरफ से जानने की कोशिश की, वो सारी चीजें हमने दिखाई। ये पूरी तरीके से रामप्रसाद जी का एक अपना वहां पर जाकर के फोटोग्राफी करना और उस दौरान जाना। हालांकि उस दौरान जाने के लिए इतनी बड़ी मशक्कत नहीं करनी पड़ती थी, थोड़े बहुत परमिशन के बाद लोगों को वहां पर जाने की इजाजत मिल जाती थी। चूंकि वो बीएचयू के सूचना विभाग से रिटायर्ड है, इसलिए उन्हें जाने की और इजाजत मिली थी। तो उन्होंने पूरी तरीके से दिखाया कि आखिर सच क्या है, और वहां पर अब कोर्ट 30 साल बाद कमीशन कराकर फिर से एक बार ज्ञानवापी के उस इलाके से वो सच का जो पर्दा है वो सामने आएगा। अब तक जो चीजें वहां पर छुपी हुई हैं वो सारी चीजें खुलकर सामने आएगी, और यही कमीशन का मकसद भी है, और इसीलिए कमीशन कराया भी जा रहा है। और इस बार जो कल सुबह 8 बजे से कमीशन के कार्य शुरू होगा, उसके लिए तैयारियां भी इस बार बहुत मुकम्मल की गई हैं। खास तौर पर सारे धर्मगुरु को बुलाया जाना, उनसे बातचीत करना, उनसे शांति की अपील करना, अधिकारियों की मीटिंग करना। जब पिछली बार सर्वे हुआ था तो हमने एक रिपोर्ट दिखाई थी, तो वहां पर कुछ शख्स ने आकर बोला था कि ऐसे जब भी कुछ चीजें होती थी तो हम लोगों को बुलाकर पीस कमेटी की एक मीटिंग बुलाई जाती थी। जैसा कि हमेशा ही हिंदू और जो मुस्लिम त्योहारों में पीस कमेटी की मीटिंग होती है, अमूमन होती रहती है। जब भी कोई ऐसा त्योहार पड़ता है कि जब दोनों ही पक्षों के त्योहार एक ही समय पड़ते हैं, तभी मीटिंग होती है। तो उस समय भी इस बात को मैंने कहा था अपनी रिपोर्ट में कि इस तरह की मीटिंग, इस तरह की बैठक होनी चाहिए। पर वो चीजें आज देखने को मिल रही है। जब कल कमीशन होने वाला है
तो पीस कमेटी के लोगों को बुला करके उनसे बातचीत की जा रही है। उनको ये बताया जा रहा है कि सिर्फ कमीशन होने जा रहा है, इसमें किसी तरह कोई छेड़छाड़ नहीं है, कोर्ट के आदेश पर हो रहा है और कोर्ट का आदेश सभी को मान्य होगा और भारत का संविधान, भारत के कानून को सभी को मानना ही होगा। तो इन सारी चीजों पर बैठक हुई, मीटिंग हुई, मंत्रणा हुई। तो यही सारी चीजों की जरूरत थी जो पिछली बार हमें देखने को नहीं मिली थी। इसलिए पिछली बार थोड़े से हंगामे के चीजें देखने को मिली थी, थोड़ी नारेबाजी हो गई थी, भीड़ इकट्ठा हो गई थी, ये सारी चीजें हुई थी। तो इस बार जो हम देख रहे हैं, हालांकि कोशिश ये की जा रही है कि पीस कमेटी की मीटिंग हो रही है, बैठकें हो रही हैं, सभी को समझाया जा रहा है कि इस बार जो कमीशन हो रहा है इसमें किसी तरह कोई उत्पात कोई नहीं करे, वहां पर कोई भीड़ लेके ना पहुंचे, कोई नारेबाजी न करे, आसानी से कमीशन को होने दे। और जो समय भी रखा गया है, आप अगर समय को गौर से देखें तो सुबह 8 से लेकर दिन में 12 बजे तक, दिन में 12 बजे के बाद कमीशन की कार्रवाई खत्म हो जाएगी वहां पर। यानी कि दिन में 12 बजे कोर्ट कमिश्नर के सहयोगियों के साथ और पक्ष और विपक्ष के प्रतिवादियों के साथ वहां से बाहर निकल जाएंगे। यानी कि 2 दिन, शनिवार और रविवार, जो हमारे पास जानकारी है, शनिवार और रविवार का दिन होगा जब सुबह 8 बजे से लेकर के दिन में 12 बजे तक कोर्ट कमीशन की कार्रवाई होगी, वहां पर कमीशन किया जाएगा और कोशिश की जाएगी कि 17 मई तक जो आख्या है उसे पेश किया जाए। हालांकि वकील ये भी कहते हैं कि इतनी जल्दी में पूरी आख्या पेश नहीं की जा सकती। हालांकि ये भी हो सकता है कि आने वाले दिनों में और समय मांगा जाए कोर्ट से कि और हमें समय दिया जाए इस पूरे कमीशन को पूरा करने के लिए। पर फिलहाल शनिवार और रविवार का दिन रखा गया है जब कोर्ट कमीशन यहाँ पर कोर्ट कमिश्नर के साथ यहाँ पर पूरी कमीशन की जो कार्रवाई है उसको संपूर्ण की जाएगी। बिल्कुल, ये तमाम कार्रवाई जो है वो आने वाले समय में संपूर्ण की जाएगी। लेकिन ये जो तस्वीरें इस वक्त न्यूज स्टेट पर हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं सुशांत, वो स्पष्ट तौर पर ये साक्ष्य हैं जो प्रमाणित कर रहे हैं कि वहां पर मस्जिद तो नहीं ही थी। जैसा आप तस्वीरों में देख सकते हैं, जो वहां पर कलाकृति है, कूप है, शिवलिंग टूटे हुए नजर आ रहे हैं, देवी देवताओं की जो मूर्तियां हैं, वो वीडियोग्राफी होते ही सारा सच खुल जाएगा। क्या ये दूसरे पक्ष को डर भी है? जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं कुछ ऐसा है, तभी तो वो कह रहे हैं कि बैरिकेडिंग के अंदर नहीं जाने देंगे, तहखाने के अंदर नहीं जाने देंगे। अगर आपके पास ऐसा कुछ नहीं है तो आखिर आप क्यों नहीं जाने देंगे? विरोध क्यों? इस बात का कोई भी अभी तक खुल करके इस बात की बात नहीं कर पाया गया कि विरोध क्यों। जब हमने कहा, अभी एक रिपोर्ट हमारी और आप देखेंगे जिसमें मुस्लिम पक्ष के